तो भगोड़े हैं, ये तो भागेंगे, इनको जनता भगाएगी और इनको भागना पड़ेगा। तो इन्होंने काम ऐसे किए। क्या राजा महाराजाओं के घर में पैदा होके आए थे क्या? इतनी गाड़ियां कि सारा का सारा जनता देख नहीं रही आपको? इतनी सुरक्षा, कौन मारेगा आपको? कभी अनार्किस्ट लोगों को दिल्ली पुलिस दी जा सकती है क्या? मतलब कि जो लोग देशद्रोही हैं, अगर उनको पुलिस दे देंगी तो दिल्ली की जनता तो वैसे मारी जाएगी। सारे के सारे इनके भगोड़े, इनके एमएलए करप्ट, इनके पार्षद जो लोगों को धमका धमका कर पैसे लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देशवाणी देख रहे हैं आप और उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज बीजेपी की जो है वो लिस्ट, पहली लिस्ट सामने आ चुकी है। हालांकि दूसरी पार्टियों ने अपनी लिस्टें जो है वो पहले जारी कर दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं डर उन पार्टियों के जितने भी प्रत्याशी उतारे गए थे उनके अंदर था कि बीजेपी अपने पत्ते कब खोलेगी। लेकिन आज चंदोलिया जी पत्ते बीजेपी ने जो है वो खोल दिए हैं कुछ सीटों के ऊपर। क्या लग रहा है, कैसा माहौल होगा इस वक्त? मैं तो खैर यहाँ पर हूँ, माहौल जोरदार होगा। बीजेपी ने दमदार लोग उतारे हैं। 29 की सूची है, बाकी 31 की सूची भी आ जाएगी। अब नहीं आएगी, 3 दिन बाद आएगी। ये सूची को जो मैंने नाम देखे हैं, दिल्ली में हम चुनाव जीतने जा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल का जमाना चला गया। जी चंदोलिया जी, एक जो है वो सवाल कि पीएम मोदी लगातार जो है वो अब दिल्ली में उनके एंट्री जो है वो हो रही है, जगह जगह जा रहे हैं। कल जो है उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में जो है पीएम मोदी आने वाले हैं, लेकिन कल जहाँ पे पीएम मोदी पहुँचे थे वहाँ पे आम आदमी पार्टी के, अगर बात करें आतिशी का या केजरीवाल का, ये कहना है कि 40 मिनट की भाषण में जो है वो मोदी ने 37 मिनट तक जो है वो केजरीवाल और विपक्ष के ऊपर ही बात करी। उनके पास अपना कोई विजन नहीं है जनता के लिए। 40 मिनट में 37 मिनट तक जो है वो हम लोगों के लिए बात हुई है। ये सफेद झूठ। उन्होंने दिल्ली की योजनाओं के बारे में बोला है जी। और दिल्ली की सरकार के बारे में बोलेंगे, प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? उनको पता नहीं है कि उनकी नाक के नीचे दिल्ली की सरकार क्या कर रही है। उनको ऐसे ही जाने देंगे? अभी तो इनको घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। कल एक प्रेस वार्ता हो रही थी, ये पब्लिक में जाने की बात करेंगे। ये कह रहे थे कि मेरी संजीवनी, एक व्यक्ति चला गया सामने, बोला जी मेरा इलाज कराइए, बोला आपका इलाज कराएंगे, बैठिए। और उसको जैसे ही दाएं बाएं किया, उठ के चल पड़े। ये तो भगोड़े हैं, ये तो भागेंगे, इनको जनता भगाएगी और इनको भागना पड़ेगा। तो इन्होंने काम ही ऐसे किए। सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 8700 करोड़ के एरोप्लेन में चलने वाले और उसके अलावा 10 लाख का सूट पहने वाले पीएम मोदी को शीश महल की बात नहीं करनी चाहिए। मतलब आप शीश महल भी बनाओ और गलती भी करो और फिर आपके ऊपर आरोप ना लगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो उस शीश महल पर बहुत बड़ा बोर्ड लगेगा, भ्रष्टाचारी शीश महल को देखने को आओ, और उस पर कोई टिकट नहीं होगी। फिर बताएंगे ये पर्दे जो हैं 12-12 लाख के पर्दे हैं, ये कमबोर्ड, ये सारी चीजें बताएंगे। मतलब कि क्या राजा महाराजाओं के घर में पैदा होके आए थे क्या? इतनी गाड़ियां कि सारा का सारा जनता देख नहीं रही आपको? इतनी सुरक्षा, कौन मारेगा आपको? जबरदस्ती के अपना प्रोटोकॉल दिखाने के लिए अब उनके खिलाफ कोई बोल दे तो उनको परेशानी होती है। जब वो बोलते हैं तब हम तो कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते। सुरक्षा की आपने अभी बात करी। पिछले दिनों जो है अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने लगातार सुरक्षा के ऊपर सवाल उठाए हैं दिल्ली में। उन्होंने कहा कि केंद्र के पास जो है वो सुरक्षा थी, हमारे पास ना तो एलजी जो है वो हमें कुछ करने देते हैं और ना ही पुलिस जो है वो हमारे हाथ में है। एक बार जो है वो अब की बार पुलिस हमें दे के देखें। अब सवाल ये उठता है कि एक बार इन्होंने एमसीडी के लिए भी यही बात बोली थी कि एमसीडी हमारे हाथ में दे के देखिए, फिर हम बदलाव करेंगे। पुलिस भी मांग रहे हैं कि बीजेपी पुलिस देने के मूड में है इस बार। कभी अनार्किस्ट लोगों को दिल्ली पुलिस दी जा सकती है क्या? मतलब कि जो लोग देशद्रोही हैं, अगर उनको पुलिस दे देंगी तो दिल्ली की जनता तो वैसे मारी जाएगी। सारे के सारे इनके भगोड़े, इनके एमएलए करप्ट, इनके पार्षद जो लोगों को धमका धमका कर पैसे लेते हैं, और अगर पुलिस भी आ गई तो डंडा ही खत्म हो जाएगा। इनको पता नहीं है दिल्ली के अंदर 15 साल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने राज किया था, उन्होंने कभी पुलिस की डिमांड नहीं की। ये तो केवल लोगों को लूटने के लिए आए हैं और इनको तो मुद्दा डाइवर्ट करना था। कहाँ सुरक्षा की दिक्कत हो रही है? कोई कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ, सुरक्षा दिक्कत इनको तब होती है, पहले शोर मचाते हैं, फिर एक आदमी खड़ा करके थप्पड़ लगवा लेते हैं, फिर सहानुभूति प्रकट करना चाहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ में एमपी योगेंद्र चंदोलिया जी जो हैं वो जुड़ चुके थे और हमने यहाँ पे तमाम जो अभी विधानसभा चुनाव है उनको लेके हमने बात करी है। आप लोग क्या समझते हैं हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देशवाणी।